नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी जगह से जुड़ी हुई है जो जगह कुछ सालों पहले तक एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट स्पॉट थी, जहाँ पर अक्सर लोगों के एक्सीडेंट हुआ करते थे, जिसमें 99% लोग हमेशा अपने जान से हाथ धो बैठते थे। उस जगह के आसपास कई सालों तक कोई आबादी नहीं थी। वो जगह पूरी तरह से खाली थी। वहाँ सिर्फ एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, वहाँ पर लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी और लोग वहाँ पर आकर बसने लगे। लेकिन लोग वहाँ पर हमेशा कितनी भी सावधानी बरत कर आना जाना करें, उनका एक्सीडेंट हो ही जाया करता था। कैसे और क्यों, ये बात कभी किसी को समझ में नहीं आई। वो जगह सुनसान और उजाड़ होने की वजह से वहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें नहीं थी। लोग कच्चे रास्ते का ही इस्तेमाल किया करते थे। और ये कहानी शुरू होती है सुधीर के साथ। सुधीर जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, जिसे अभी तक कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, और सुधीर काफ़ी लंबे समय से एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाथ पैर मार रहा था। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता रखी थी कि कहीं से भी किसी भी तरह से उसके दोस्तों के कांटेक्ट काम आ जाए या फिर उसके खुद के। और आखिरकार उसके कांटेक्ट्स उसके काम आ गए। उसे एक बहुत बड़ी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो सड़क उसे अकेले को बनानी थी। सुधीर इस कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी खुश था और उसने अब वो साइट देखने की ठानी। वो साइट देखने के लिए अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो लगभग सूरज ढलने का समय हो चुका था। उसने आधी ही साइट देखी और साइट देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये काम वो बहुत आसानी से पूरा कर सकता है। उसने एक हफ्ते के अंदर ही काम शुरू करने का इंतज़ाम कर लिया। और काम शुरू करने से पहले सुधीर वहाँ पर पूजा करवाना चाहता था, क्योंकि ये उसके ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। अगले दिन वो पंडित जी को लेकर वहाँ पर पूजा करवाने के लिए पहुँच चुका था। वहाँ उसके कुछ जान पहचान वाले, कुछ उसके साथ काम करने वाले लोग भी थे और पूजा शुरू कर दी गई। पूजा शुरू करते ही अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। आंधी तूफान आ गया था, जिसकी वजह से हवन कुंड की अग्नि ठीक से जल नहीं पा रही थी और आहुतियाँ पूरी होने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश शुरू होने की वजह से हवन बीच में अधूरा रह गया। पंडित जी ने भी ये कह दिया कि बेटा, जितना हुआ है उतना काफ़ी है। अगर तुम चाहो तो हम अगले दिन यहाँ पर पूजा कर सकते हैं या फिर तुम अपना काम भी शुरू कर सकते हो। सुधीर को ये लगा कि अगर पूजा लगभग हो चुकी है तो दोबारा से पूजा करवाना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। एक दिन और काम शुरू करने में डिले हो जाएगा। इसके वजह से उसने पंडित जी से आज्ञा लेकर अगले दिन से ही अपना काम शुरू करने का इरादा बना लिया। उसने काम शुरू करवा दिया। काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था, क्योंकि काम उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था, ताकि इस काम से उसका जो गुडविल बने, उसके बाद आगे भी उसे काफ़ी अच्छे और बड़े कॉन्टैक्ट्स मिलने चाहिए थे। इस वजह से उसने अपना काम पहले ही दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करने का इरादा बना लिया था।
उसने मज़दूरों को उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मज़दूर भी अपना काम मन लगाकर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो काम को आगे बढ़ा रहे थे, हर मज़दूर को कोई ना कोई तकलीफ़ महसूस होने लगी, जिसमें से एक मज़दूर तो वहीं काम करते करते अचानक बेहोश होकर गिर गया और उसके गिरते ही सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। सुधीर भी वहाँ पर पहुँच चुका था और अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए उसने बाकी मज़दूरों को काम पर भेजकर उस मज़दूर को, जो कि बेहोश हुआ था, हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसे होश आ चुका था और वो अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। ऐसा क्यों था, ये बात उसे भी समझ में नहीं आई। डॉक्टर ने भी चेक किया, डॉक्टर को भी कोई भी परेशानी नज़र नहीं आई। डॉक्टर ने कहा वो पूरी तरह से ठीक है। इधर सुधीर ने अपना काम आगे जारी रखवाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सारे मज़दूर ऐसा फील कर रहे थे जैसे उनकी पूरी की पूरी एनर्जी किसी ने अचानक चूस ली हो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। इस वजह से सब ने सुधीर से ये कहा कि हम आज नहीं, कल बाकी का काम करेंगे। सुधीर भी चाहकर कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि सारे मज़दूर एक साथ एक ही आवाज़ में ये बात कर रहे थे। सुधीर ने भी सबको जाने की परमिशन दे दी और वो हॉस्पिटल पहुंचा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया वो मरीज़ तो यहाँ से कब का जा चुका है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। वो जब यहाँ आया था तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये बात सुधीर को काफ़ी अजीब लगी और सुधीर भी अब अपने घर जा चुका था। अगले दिन वापस सब लोग साइट पर पहुँचे और वो मज़दूर भी पहुँचा जिसकी तबीयत पिछले दिन खराब हो गई थी, और उसने भी यही बताया कि वो कल भी अच्छा ही फील कर रहा था और आज भी अच्छा है। अब सब ने मिलकर फिर से काम शुरू कर दिया। सब जैसे जैसे उस सड़क का काम आगे बढ़ाते जा रहे थे, सबकी हालत काफ़ी गड़बड़ होती जा रही थी। और तो और पिछले दिन उन लोगों ने सड़क पर जो भी काम किया था, वो सारा काम लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुछ बिगड़ा पड़ा था और सड़क लगभग पूरी तरह से पहले की ही तरह दिखाई दे रही थी, मतलब कच्ची मिट्टी वाली ऊबड़ खाबड़, जिसमें काफ़ी सारे मोटे मोटे कंकड़ और पत्थर हों। अब सुधीर काफ़ी परेशान हो चुका था। उसने काम फिर से शुरू करवाया और आज फिर वापस से वही होने लगा। अब सुधीर काफ़ी परेशान हो गया था। वो आज भी चाहकर अपना काम थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा पाया। इस वजह से वो आज मज़दूरों पर गुस्सा करने लगा, लेकिन मज़दूर भी चाह करके भी काम नहीं कर पा रहे थे। मज़दूरों में अब धीरे धीरे खुसर पुसर चालू हो गई। सब ने ये कहना शुरू किया कि इस इलाके के बारे में हमने जो बातें सुन रखी हैं, कहीं वो सच तो नहीं, इस वजह से हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। और ये बातें सुधीर ने सुन ली। सुधीर ने मज़दूरों को काफ़ी ज़ोर देकर पूछा कि क्या बातें तुम लोगों ने सुनी हैं, और इस सड़क को लेकर ऐसी क्या बात है कि तुम लोग इतने परेशान हो और यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे। बहुत हिम्मत करके एक मज़दूर ने उस सड़क से जुड़ी हुई जितनी बातें उसे पता थी, वो सारी बातें सुधीर को बता दी। सुधीर किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने कहा, अगर ऐसा कुछ है भी तो मैंने यहाँ पर काम शुरू करने से पहले पूजा भी करवाई है, तो ये जो तुम बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब सुधीर अपने मज़दूरों को रिप्लेस करने की सोचने लगा। मज़दूरों ने भी इससे कोई ख़ास ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो लोग यहाँ काम करने को अब तैयार नहीं थे। अब सुधीर ने तीसरे दिन अपने
दोस्त की मदद से दूसरे मजदूर बुला लिए। उन मजदूरों ने भी सड़क की जब हालत देखी तो उन्होंने यही कहा, साहब यहाँ तो काम शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और सुधीर ने कुछ भी बात उन्हें ना बताते हुए उन्हें शुरू से काम शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। मुश्किल से 2 घंटे का काम ही हुआ होगा कि उन मज़दूरों की भी हालत बिगड़ने लगी। वो मज़दूर भी अलग अलग कंप्लेन करने लगे। ये बात अब सुधीर के बर्दाश्त से बाहर थी। सुधीर उन्हें 2 गुना 3 गुना पैसे तक देने को तैयार था, लेकिन कोई भी अभी काम करने की हालत में नहीं था। सुधीर अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। सुधीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज भी काम वहीं के वहीं बंद पड़ गया, ठप पड़ गया और सुधीर अब घर पर पहुंच चुका था। वो पूरी तरह से परेशान और दुखी था। उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बता दी। दोस्त ने कहा, हमने जिन गुरुजी से पूजा करवाई थी वो गुरुजी काफ़ी जानकार हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं, वो इस समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। ये बात सुनकर सुधीर और उसका दोस्त उस गुरुजी के पास पहुंच चुके थे और उस गुरुजी ने सारी समस्या सुनते ही कहा, हाँ वहाँ कुछ मुश्किल तो है, ये मुझे पहले दिन ही महसूस हुआ था, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम्हें ये बात एक दिन में ही समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, अब हमें उस सड़क पर पहले एक क्रिया करनी पड़ेगी जिससे हमें सही समस्या का पता चल सके, उसके बाद ही मैं इसका कोई निवारण कर पाऊंगा। सुधीर ने भी यही सोचा। जैसे इतने दिन डिले हो चुका है, वैसे एक दिन और सही। और अगले दिन वो गुरुजी और अपने दोस्त के साथ वहाँ साइट पर पहुँच चुका था। गुरुजी अपने साथ सारी तैयारी करके लेकर आए थे। उन्होंने पूजा आरंभ की। लगभग 3 घंटे की पूजा करने के बाद उन्होंने 2 मज़दूर को बुलाने का आदेश दिया। उन 2 मज़दूरों को बुलाकर उन्होंने एक जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया। मज़दूरों ने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी और जैसे जैसे मज़दूर वहाँ पर खुदाई करते जा रहे थे, उस जगह का माहौल पूरी तरह से बदलता जा रहा था। लेकिन गुरुजी अपना मंत्र जाप किए ही जा रहे थे। जैसे तैसे मज़दूरों ने वहाँ पर खुदाई की। काफ़ी अंदर तक खुदाई करने के बाद वहाँ से एक बड़ा सा कलश मिट्टी के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको आदेश देकर गुरुजी ने बाहर निकलवाया। और वो कलश बाहर निकालते ही तुरंत अजीब तरीके से मज़दूर वहाँ गिर गए। उनकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। गुरुजी ने उन दोनों मज़दूरों को तुरंत जल छिड़क कर होश में लाया और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सुधीर और उसके दोस्त को उन्होंने ये क्रिया करने के पहले ही रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र बांध दिया था, जिसकी वजह से परेशानी तो उन्हें भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर खड़े थे और वो चीज़ें देख रहे थे। लेकिन गुरुजी ने अब उन दोनों को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये कहा कि मैं बाकी की क्रिया अकेले में ही कर पाऊँगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना ये मुसीबत तुम दोनों के सर भी आ सकती है। और गुरुजी ने उस पूरे दिन और रात वहाँ पर बैठ के कोई क्रिया विधि की और उसके अगले दिन उन्होंने सुधीर को अपने घर पर बुलाया। सुधीर को घर पर बुलाने के बाद गुरुजी ने उसे सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक की बतानी शुरू की। गुरुजी ने कहा, वो जगह किसी तांत्रिक ने कई साल पहले से बांध रखी थी। वो उसकी साधना की जगह थी और वो जिन भी शक्तियों को, काली शक्तियों को अपने काबू में किए हुए था, वो उस जगह को छोड़कर जाने के पहले वहाँ
उन शक्तियों को उसी कलश में बांधकर उस जमीन को श्रापित करके चला गया था, जिसके वजह से वो काली शक्तियाँ कभी आसपास लोगों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा पाती थी, लेकिन वो उस रास्ते से आने जाने वाले हर इंसान को अपनी शक्तियों से मौत के घाट उतार दिया करती थी। और वो शक्तियाँ धीरे धीरे अब पहले से काफ़ी तीव्र हो चुकी थीं, जिनको काबू करने में मुझे कल पूरी रात का समय लग गया। लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो जगह पूरी तरह से श्राप मुक्त हो चुकी है। अब उस जगह पे कभी भी किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और तुम भी अपना काम अब शुरू से शुरू करके जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो। ये बात सुनकर सुधीर काफ़ी खुश हुआ। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन से उसने अपना काम शुरू किया। समय से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से अब कंस्ट्रक्शन लाइन में उसका एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि उसने एक ऐसा काम कर लिया था जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। ये काम करने के लिए उसने क्या किया और किनकी मदद ली, ये बात उसने कभी भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि गुरुजी ने ही इन बातों के लिए मना किया था। लेकिन आज सुधीर अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहता था वो सारी चीज़ें पा चुका है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।